मैं ही वो बात बताता हूं क्यों क्यों आएंगी 400, यही वाली है ये, क्योंकि ये दिल्ली है, हिंदुस्तान की राजधानी, सारी सत्ता यहीं से चलती है, यहाँ का सिंहासन है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है। सुनिएगा दिल्ली, दिल्ली क्या है कि ये दिल्ली का मामला है, ओहो दिल्ली का मामला है, खोलो जरा नयन, विश्व गुरु बनना है तो फिर, विश्व गुरु बनना है तो फिर मोदी जी का चयन, ये दिल्ली का मामला है। वो दिल्ली क्या किया मोदी जी ने कि धारा 70 को तुमने हिम्मत करके हटवाया, नारी की पीड़ा समझी, घर घर चूल्हा जलवाया, नारी की करी सुरक्षा, बेटी का मान बढ़ाया, कोई भूखा ना सोए, घर घर राशन पहुंचाया, कितने ही सोच बनाए, स्वच्छ अभियान चलाया, चांद पे यान बिठाया, जीडीपी को बढ़वाया, भारत की शान बढ़ाई, राम मंदिर बनवाया। अरे भगवे का रंग देख के झूमे धरती और गगन, ये दिल्ली का मामला है, वो दिल्ली का मामला है। और सुनो मोदी जी की खूबी कि जिसने हमको ललकारा, घर में घुस घुस के मारा, जैसे को तैसा कर दो, मोदी का है ये नारा, 56 इंची का सीना, दुश्मन को आए पसीना, अपनी शक्ति का लोहा दुनिया अब मान चुकी है, भारत नहीं झुकने वाला बात ये जान चुकी है, किसकी हिम्मत है आके अपनी सीमा पे झाके, मोदी के सब दीवाने अपने हो या बेगाने, हो जाएगा कुछ सालों में, हो जाएगा कुछ सालों में भारत नंबर 1, ये दिल्ली का मामला है, आज दिल्ली का मामला है। और जो क्यों मोदी जी को चुने, तीसरा दौर जो मोदी जी का है, उनके बहुत सपने हैं, कुछ काम छोटे छोटे पड़े हैं। गौरव सुन, इधर देख, दुखी मत हो, सुन। अभी है काम अधूरे करने हैं हमको पूरे, अभी है काम अधूरे करने हैं हमको पूरे, ऊंची हो अपनी शिक्षा, बेहतर हो और चिकित्सा, नारी वृद्धों की पेंशन, होंगे अब एक इलेक्शन, एक कानून बनाया अब है पीओ के लाना, मिलेंगे सबको अवसर, बिजली पहुंचेगी घर घर, कर ली पूरी तैयारी, काशी मथुरा की बारी, ना होंगे अत्याचारी, पनपे ना भ्रष्टाचारी, अरे बच ना पाएगा कोई भी जो भी करे गबन, ये दिल्ली का मामला है, अजी दिल्ली का मामला। और अंतिम सुनो, ये पूरे देश से आग्रह है, पहले भी आजमाया फिर हमको आजमाओ, राम का नाम लेकर कमल का बटन दबाओ, सीटें संसद में अपनी 400 पार दिखाओ, समय अब आ चुका है, संदेशा ला चुका है, साथियों भूल न जाना वोट सबका डलवाना, देश में हुई तरक्की इसकी रफ्तार बढ़ाना, देखो परखो और तोलो, सारे मिलकर ये बोलो कि मोदी जी को लाना ही है, भाजपा को लाना ही है, मिलकर करो जतन, ये दिल्ली का मामला है, अरे दिल्ली का मामला है, खोलो जरा नयन, विश्व गुरु बनना है तो फिर, विश्व गुरु बनना है तो फिर मोदी जी का चयन, दिल्ली का मामला, क्या बात है, वो दिल्ली का मामला है, दिल्ली का मामला। बहुत बढ़िया। सच्चाई ये है कि इनकी नैया तो डूब चुकी है, और सच्चाई ये है जंग के मैदान में सिपाही भी नहीं बचे क्योंकि कैप्टन भाग गया है। मैं इस बात का जवाब देना चाहती हूँ कि हुकूमत के एजाज़ अगर चाहते हो, हुकूमत से एजाज़ अगर चाहते हो, अंधेरा है लेकिन लिखो रोशनी है। वाह भाई वाह। आज यही हो रहा है हमारे देश में। इंडी गठबंधन के एक नेता ने राम मंदिर को कह दिया ये बेकार है, और शायद इसीलिए 400 पार का समर्थन करना जरूरी हो जाता है। और जो लोग कहते हैं कि राम मंदिर बेकार है, उनसे एक सवाल भी है और उनसे जो बात कहना चाहता हूं सुनना। राम पे जो विश्वास सनातनियों का है वो सच्चा है, बिल्कुल। राम पे जो विश्वास सनातनियों का है वो सच्चा है। मंदिर है बेकार, तुम्हारा मुगल गार्डन अच्छा है।
मंदिर है बेकार। तुम्हारा मुगल गार्डन अच्छा है, कुछ लोगों को खुश करने को मर्यादा भी तोड़ोगे, कुछ लोगों को खुश करने को मर्यादा भी तोड़ोगे। तुष्टिकरण की खातिर क्या अब मंदिर भी ना छोड़ोगे? तुष्टिकरण की खातिर क्या अब मंदिर भी ना छोड़ोगे? क्या लगता है, क्या लगता हर बार आस्था पे विपक्ष यूं चोट करे, हिंदू अपमानित भी हो और गठबंधन को वोट करे? हिंदू अपमानित भी हो और गठबंधन को वोट करे। राजनीति है ठीक, मगर जो राह उचित है वो चुन लो। लेकिन अगर यही करना है तो जनता की भी सुन लो। बार बार आघात भावना पे हमको स्वीकार नहीं। आंखों से भी गिरोगे तुम, अब की होगी बस हार नहीं, अब की होगी बस हार नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। ये कम वोटिंग परसेंट से चिंता तो है? मैं बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहूं कि जो लोग बाहर आके वोट किए वो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए। सबसे करिश्मेटिक, ईमानदार, मेहनती प्रधानमंत्री कोई है तो वो है नरेंद्र मोदी जी। और हमें कोई सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो जनता, जो जनादेश है, वो वोटर एकदम स्पष्ट रूप से बाहर आके भारतीय जनता पार्टी को वोट करती है। जो भारी संख्या में बाहर आते तो शायद हमें बदलते, लेकिन ये स्पष्ट है कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है एक एक पोलिंग बूथ पे, वो बाहर लेके अपने वोटर्स को। पिछली बार 2019 में तो बहुत भारी संख्या में आए थे, तब तो नहीं बदला। तो क्या हुआ? आप वोट शेयर की बात करें तो 4 तारीख को आपको पता चलेगा कि वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी का क्या है और वोटर ने किसको जताया। इनके वोटर निकले, आपके निकले नहीं है। कांग्रेस का तो वोटिंग परसेंटेज कभी घटा ही नहीं, लेकिन फिर भी अब मैं इनकी बात का जवाब देना चाहती हूँ। घटा नहीं तो फिर कैसे हार गए? मैं बोलूँ ना, राष्ट्र भावनाओं का बैलून अब की बार गया है फूट, क्योंकि जनता अपने मुद्दों पर अब करने लगी है इंडिया गठबंधन को वोट। इससे भाजपा आरएसएस गठबंधन को हर सीट पर लग रही है गहरी चोट। अब की बार वोट जनता अपने मुद्दों के लिए करेगी। महंगाई पर करेगी, बेरोजगारी पर करेगी, महिला सुरक्षा पर करेगी, किसान के एमएसपी पर करेगी। इस बार जनता अपने मुद्दों पर वोट करेगी। देश में न्याय यात्रा निकलकर लोगों को न्याय दिलाने वाले, जो फॉल्स प्रॉमिसेस करने वाले राहुल गांधी अपनी ही पार्टी के महिला नेत्री को न्याय नहीं दिला पाए, वहां अब वो आसाम की अंकिता दत्ता हो या दिल्ली की राधिका खेरा या आते हुए दिन में डॉली जी। राहुल जी जिता लेंगे ये ऐसा सोचते हैं यदि, तो कांग्रेसियों का अनुमान ही खराब है। कांग्रेसियों का अनुमान ही खराब है। और ऐड करने के बाद भी ना जो बढ़े डिमांड, तो सेल्समैन नहीं वो सामान ही खराब है। बहुत प्रचार किया गया लेकिन मजा नहीं आ रहा। हाँ, अमेठी में हुए बोल्ड, अब सुना, अमेठी में हुए बोल्ड, रायबरेली में भी होंगे। और हारेंगे तो कहेंगे मैदान ही खराब है, हारेंगे तो कहेंगे मैदान ही खराब है। बार बार लगे हैं बदलने में लॉन्च पैड, इन्हें कौन समझाए कि विमान ही खराब है, इन्हें कौन समझाए। तो कितनी सीटें आ रही हैं? कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है, इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी 4 जून को। आप देखिएगा, इस बार मैंने पहले ही कहा। इनकी 400 से ज्यादा आ रही है, आपकी नहीं, ये 400 पे तो लड़ नहीं रहे, 400 आ कैसे रही है हम समझ नहीं पाए। एनडीए की। हाँ, तो फिर इंडिया, क्योंकि इंडिया लड़ रहा है इस बार, इंडिया अपने मुद्दों के लिए लड़ेगा, इंडिया अपने मुद्दों के लिए वोट करेगा। और आप देखिएगा 4 जून के निर्णय और 4 जून के जो 272 से ज्यादा आ रही है। बिल्कुल। एक सरकार सिर्फ फ्रीबी, सब्सिडी, सॉप्स, तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की राजनीति करती थी। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ प्रगति की बात करते हैं और हमारे पास सबसे ईमानदार नेता है जिनका नाम है नरेंद्र मोदी जी।